अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब, सर्दियां आ गई हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ यखनी की एक ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाती है। साथ ही साथ मैं बताऊंगी आप सबको कुछ ऐसी टिप्स जिनका करना यखनी में बहुत जरूरी होता है। वो क्या है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले 3 से 4 टेबल स्पून हम सरसों का ऑयल लेंगे। आप कोई भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें। इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी ही देर में लहसुन का कलर चेंज हो गया है, तो अब इस स्टेज में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन यहाँ पे मैंने 400 ग्राम लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो ये स्टेप है ना, ये आपने मस्ट यखनी बनाते हुए करना है। इसके बगैर आपने यखनी बनानी ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अक्सर हम चिकन के अंदर एकदम से सारे मिर्च मसाले डाल के और पानी डाल के यखनी चढ़ा देते हैं, जिससे यखनी में एक अजीब जैसी स्मेल सी आ रही होती है और यखनी को पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस स्मेल को दूर करने के लिए ये स्टेप करना लाजमी है। अब जब चिकन थोड़ा सा वाइट वाइट सा होने लग जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो बहुत सिंपल से मसाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा नमक, जो कि 1 टेबल स्पून है, और साथ ही साथ इसमें हल्दी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इन दोनों चीजों को इसमें यानी कि चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट आपने इसे भून लेना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना, वो भी खत्म हो जाए। छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिनका जानना बहुत जरूरी होता है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी जरा से भी पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, चिकन को मैंने हल्दी और नमक में अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके बाद कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें शामिल कर लिया 2 दालचीनी की स्टिक, साथ ही साथ में 2 अदद लौंग भी शामिल कर लेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, जिसे हल्का सा कूट लेना और इसके अंदर ऐड कर लेना। और इसमें मैंने शामिल किया 4 से 5 अदद काली मिर्चें, जीरा और साबुत धनिया, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। अब इन मसालों को भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करना। यकीन जानिए, बहुत ही मजेदार सी यखनी बनके तैयार होती है। इन सर्दियों में जब आप खुद बनाएंगे ना, तो आपको इसके टेस्ट का अंदाजा हो जाएगा। तो जरूर इस यखनी को ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपकी यखनी कैसी बनी। तो जनाब, ये सारी चीजें अच्छी तरह से हमने भून ली हैं। अब इसके बाद 1 अदद पूरा नॉर्मल साइज का प्याज लेंगे, उसे हाफ कट करेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आप प्याज को ऐसे ही यानी कि पूरा का पूरा ऐड कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर रफली सा कट करके इसके अंदर ऐड कर लिया। बस 4 से 5 मिनट हमने इसको और हाई फ्लेम में पकाना है ताकि जो प्याज है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका फ्लेवर भी यखनी के अंदर आ जाए। फ्लेम को मैंने हाई रखा था। बस हमने 4 से 5 मिनट ही इसको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना। उसके बाद आपको चिकन की कंडीशन नजर आ रही होगी, ये गोल्डन गोल्डन से हल्का सा होने लग गया है और अब तो चिकन की स्मेल का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 जग था, यानी कि उसके अंदर 4 गिलास आते थे, वो मैंने सारा का सारा पानी इसके अंदर ऐड कर लिया। 2 गिलास थोड़े से और एक्स्ट्रा कर लिए ताकि जब ये यखनी बन जाए तो ये 4 गिलास कंप्लीट हो। पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, यानी कि हर चीज को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे कवर कर लेंगे और अब इसे इतना पकाना है कि चिकन जो है वो बिल्कुल गल जाए और शानदार सी यखनी बनके तैयार हो जाए। तो जनाब, आप यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं कि यखनी का पानी कितना ठाठे मार रहा है, मतलब कि यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी खुशबू और इसका कलर और चिकन की कंडीशन बता रही है कि यखनी बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप चाहें तो ये जो खड़े मसाले हैं ना, आप इनको निकाल सकते हैं या फिर इसी के साथ ही डिश आउट कर लें। अब अगर आप चाहें तो चिकन को रेजा रेजा करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत मजेदार लगेगी। या फिर आप इसे बिल्कुल इसी तरह से सर्व कर लें, यानी कि चिकन के पीसेस बिल्कुल इसी तरह से रहें। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है और अब इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना कमाल का कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की यखनी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।